पहले तो बहाने से जमानत ली और फिर बोली कि मुझे बस घर के अंदर कैद कर दो, एक कमरे में पूरी ज़िंदगी काट दूंगी। सचिन का मुंह देख करके बच्चे चाहे ले जाना है तो ले जाएं, मुझे कोई लेना नहीं, मैं सचिन के लिए जीऊँगी मरूँगी। उसके बाद देखो कितना बड़ा ड्रामा किया। कुछ दिन रुकी रही, फिर क्या ड्रामा किया, शादी कर ली। शादी का ड्रामा भी देखा सरकार ने, सरकार कुछ नहीं बोली। उसके बाद सरकार ने देखा कि सीए कानून पास कर दिया। उसमें बोला कि 2014 से लेकर के जो आए हैं वहाँ तक के उनको सबको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर इसने क्या किया, बच्चा पैदा कर लिया। बच्चा पैदा जब से किया, इतना अत्याचार ये महिला कर रही है। भाई एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान में पैदा हुई हो, 2 साल के अंदर अंदर तुम इंडिया की एकदम महारानी कैसे बन सकती हो? इतना मतलब सरल कानून है इंडिया का कि कोई भारत में आए और वो देश की औरत आए जिस देश ने हमारे देश को उखाड़ने की कोशिश की है, जिस देश ने हमारे देश के जवानों की जवान सिंदूर औरतों के निकाले हैं, जिस देश ने हमारे दीपावली को खंडित किया है, जिस देश ने हमारी होली को खंडित किया, जिस देश ने हमारे यहाँ पे 1500 मतलब 15 मंजिल के 1500 लोगों को 250 को मार के और बाकी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। संसद तक नहीं छोड़ा, वैष्णो देवी तक नहीं छोड़ा। कैसी सरकार है ये? सरकार को एक छोटी सी बात कही जाती है अपने लिए तो वो वीडियो तुरंत के तुरंत वायरल भी हो जाती है और बंदा आज दोपहर को 2 बजे कैद भी हो गया, जेल में चला गया बिहार का बंदा। लेकिन इस महिला के ना वीडियो किसी को देखते हैं, ना इसका घूमना दिखता है। अब सुनो, आज एक कानून आया है, सरिता बता रही थी कि एक कानून आया है जो सीए कानून था, उसमें था कि 2014 से ले पहले के जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिली जाएगी और 14 लोगों को दी भी गई थी, 14-15 लोगों को दी गई थी नागरिकता अभी पिछले महीने, मतलब रिकॉर्ड जो गूगल पे मिला। लेकिन उसके बाद देखो क्या कहते, अभी आज एक कानून 1 सितंबर को एक कानून आया है कि जितने घुसपैठियाँ हैं इनलीगल और जितने घुसपैठियाँ हैं उनको सबको तुरंत के तुरंत एक बिना किसी कार्रवाई के भगाया जाएगा। और जो इनलीगल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा जो बनवाए हैं, जो घर खरीदे हैं, जो यहाँ पे दुकान दलिया इनलीगल कर रहे हैं, उनको सबको 5 लाख का जुर्माना और जेल होगी। 1 सितंबर को आया। और आज क्या कानून आया जान रहे हो? आज एक कानून फिर बिल पास हुआ है जिसमें बोला गया है कि जो 2024 तक का आए हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी, उन सबको घर दिया जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका राशन कार्ड सब कुछ बंधेगा और यहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे। अब सुनो, अभी सबसे पहले और अब फिर मैंने जब सबसे जानकारी ली कि ऐसा क्या कानून आया तो सब लोग कह रहे हैं वो सिर्फ हिंदू के लिए है, जो वहाँ सताए जा रहे थे उनको है, मुस्लिम के लिए नहीं है। तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो 2024 का कानून पास हुआ इसको क्या ज़रूरत थी? भगोड़ी 2023 में आई है, भगोड़ी के लिए तो सपोर्टिव है ना ये कानून। भगोड़ी एक कदम पे जीतती जा रही है, उस छिपकली को लेती है, छिपकली को ले करके बाइक पे बैठ करके, बुलेट पे बैठ करके पूरे भारत में घूम रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि 2024 तक के पहले जो आए हैं, 24 तक आए हैं, उसमें भगोड़ी तो आती तो है, भगोड़ी को तो नागरिकता मिलेगी। पूछो कैसे? देखो ये इसको बताया है AP सिंह बता रहा है, सरकार थोड़ी पूछने जाएगी कि ये हिंदू बनी थी कि नहीं बनी थी और ये हिंदू से शादी की है कि नहीं की है, वहाँ पे घर बेच के आई है, धोखा दे के आई है। सरकार को तो ये बताया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू बन गई थी और हिंदू जो आए हैं पाकिस्तान से उनको नागरिकता दी जाएगी। तो अभी ये पाकिस्तान में हिंदू बन गई थी, फिर नेपाल में आकर के शादी किया है, यहाँ पे सर जमी पे जो कदम रखा है ये शादीशुदा कदम रखा है। ये ढोंग किया जा रहा है इसको बचाने के लिए। और मैं बता देती हूँ, इस महिला ने टोटल ढोंग इसलिए किया है, बच्ची पैदा किया है, शादी का ढोंग किया है सब, कि किस तरह से भारत में मैं सांपिन बन करके बिल में बैठ सकूं। लेकिन बिल में नहीं बैठी है ये पूरे भारत में अपना परचम लहरा रही है, झंडा लहरा रही है, मुस्करा रही है। इसके चेहरे की हंसी तो देखो, 6 महीने से इसके चेहरे की हंसी तो देखो, इतनी विकट हंसी तो हमने पूतना की भी नहीं देखी थी, शूर्पणखा की भी नहीं देखी थी। वो छिपकली को ले लेती है, अपनी जैसी छिपकली जो पैदा की है, खरीदी है, इनकी ननद ने दिया है, और उसके बाद जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा एकदम बिल्कुल गन ले लेती है,
जैसे लगता है कि बहुत बड़ा ये मतलब कोई बहुत बड़ा औजार ले लेती है, उसी के सहारे से बढ़िया आराम से अय्यासी करती घूम रही, नैन मटक्का करती घूम रही। आपको पता है अय्यास है ये नंबर 1 की, इतनी बड़ी अय्यास तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये अय्यास महिला उसी मीरा के बहाने खूब कोठा खोल रही गली गली। यूँ कहो कि जैसे रोहिंग्या पकड़े गए हैं, रोहिंग्या ने 1 साल में 60,000 बच्चे पैदा किए हैं। एक शिविर है, शिविर में रोहिंग्या रहते हैं, उनको बताया, शिविर दिया गया, उसमें रोहिंग्या रहते हैं, अपना टेंट फेंट बना है वहाँ पे, अपना किस तरह से गवर्नमेंट सप्लाई पानी वानी की करती। जो भी वहाँ की जनगणना हुई है उसमें पाया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर वो शिविर में रहने वाले रोहिंग्या जो मुश्किल से 200-400 हैं, उन्होंने 60,000 बच्चे पैदा किए। अब सोच सकते हो कि भारत को चारों तरफ से किस तरह से सब देशों ने घेर रखा है। बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग आती है भारत में, बहुत बड़े बड़े ऐसे मुजरे चल रहे हैं जहाँ पे कि 1 साल में ये लोग 50-50 लाख बच्चे पैदा करके छोड़ रहे हैं भारत में। भारत को मूल निवासी को भगाने का इन लोगों का प्लान है।